बहू रानी, यह क्या कर रही है? रात के 10 बज गए हैं और तुम कपड़े धो रही हो। ऐसी भी क्या मजबूरी है कि अभी कपड़े धोकर ही सोना है? अभी मुन्ना 20 दिन का तो है और तुम अभी से काम पर लग गई। उठो, चल के आराम करो वरना मुन्ने को ठंड लग जाएगी। माँ जी, मुन्ने के ही कपड़े हैं सूसू पोटी वाले। वह कौन धोएगा? बहू, मैं हूँ ना। मैं सुबह सब धो दूंगी ना। अभी तू आराम कर, तेरा शरीर अभी कच्चा है। लोग क्या कहेंगे कि सास इतनी बुरी है कि बेटा होने पर भी बहू को 1 महीने तक भी आराम नहीं करने दिया। लेकिन माँ जी, गुड़िया पैदा होने के बाद भी तो मैंने 15 दिन बाद सारा काम करना शुरू कर दिया था ना, तो इस बार भी कर लूँगी। सास बहू की बहस को सुनते ही दादी सास जोर देते हुए बोली, बहू, अब यह क्या तू पिछली बार का राग अलाप रही है? पिछली बार कौन सा तूने बेटा जना था जो तेरे लाड चाव करते? बेटी पैदा करने पर भी इतने दिन तुझे सुलाए रखा, वह क्या कम था? इस बार तो बेटा पैदा करके तूने मुझे सोने की सीढ़ी चढ़ा दिया है, तो हमारा भी तो फर्ज बनता है कि कुछ तेरे लाड करें। अब ज़्यादा बहस मत कर और जाकर देख मुन्ना कब से रो रहा है। जा उसे दूध पिला, बेचारे का गला सूख गया होगा। तभी रज्जो के कमरे में से बाहर देखते हुए उसकी 2.5 साल की बेटी आंखें मलते हुए उससे लिपट कर बोली, मम्मी, दूध पीना है? हाँ मेरी बच्ची, अभी तेरे लिए दूध लेकर आती हूँ, कहकर रज्जो अपनी बेटी को प्यार से पुचकारने लगी। फिर दादी सास जोर से कड़क कर बोली, तुझे क्या लगता है कि हम तेरी बेटी को खाना पीना नहीं देते हैं? सारा दिन तो तेरी सास इसके पीछे पीछे घूमती रहती है, वही दूध पिला देगी इसे। तू जा मुन्ने के पास। रज्जो भारी कदमों से अंदर जाकर बेटे को दूध पिलाने लगी, लेकिन उसका दिल बेचैन था। रह रह कर उसे वे दिन याद आ रहे थे जब उसने पहली बार में बेटी को जन्म दिया था। घर में किसी के भी चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी और दादी सास ने तो पूरे 13 दिन तक बच्ची का मुंह तक नहीं देखा था और ना ही ढंग से किसी ने रज्जो को बुलाया था। खाने पीने को भी दाल रोटी सब्जी जैसे घर में सभी खाते थे वही सब रज्जो को भी दिया जाता था। लेकिन कभी कभी रज्जो की सास माधवी अपनी सास से छिपाकर दाल में 1-2 चम्मच देसी घी डाल दिया करती थी, तो कभी गोंद के लड्डू खिला देती थी जो कि उसने अपनी सास से छिपाकर बनाए थे। रज्जो के हाथ पैर कमर में दर्द होता था, लेकिन दादी सास ने मालिश वाली को भी घर में नहीं आने दिया था, यह कहकर कि बेटा होता तो बात और थी, बेटी के जन्म पर क्या मालिश करनी, बच्ची अभी 15 दिन की हुई थी। तो दादी सास ने फरमान सुना दिया माधवी को कि अब बहुत आराम कर लिया बहू ने, उसे कहो कि अब अपनी रसोई संभाले। रज्जो चुपचाप रसोई के काम करने लगी। जब उसकी बेटी रोने लगती तो वह काम छोड़कर उसे दूध पिलाने के लिए भागती, तो दादी सास ताना मारते हुए कहती, बच्चे तो रोते ही हैं, उसे गोद में लेकर बैठी रहोगी तो घर के काम कौन करेगा? लेकिन इस बार बेटा पैदा होने पर घर में उत्सव का माहौल बना हुआ था। दादी सास ने सबसे पहले अपने पर पोते को अपनी गोद में लिया। देसी घी के गोंद के लड्डू भी बना दिए गए थे। रज्जो और मुन्ने के लिए मालिश वाली भी आ रही थी और मुन्ने के रोने की जरा सी भी आवाज़ आती तो घर में तूफान मच जाता था कि मुन्ने को क्या हुआ, क्यों रो रहा है, भूख लगी है क्या, कहीं तबीयत तो ख़राब नहीं हो गई, कहीं पेट तो नहीं दुख रहा। रज्जो को सब समझ में आ रहा था। उसने मुन्ने को सुलाया, फिर गुड़िया को गोद में लिया। रज्जो की गोद में गुड़िया को देखते ही दादी सास ने आंखें निकालते हुए कहा, बहू, तुमसे कहा था कि अभी तुम्हारा शरीर कच्चा है तो क्यों इसे गोद में लेकर बैठी हो, उतार दे इसे अपनी गोद में से। लेकिन आज रज्जो से चुप नहीं रहा गया। माफ़ करना दादी जी, जितना कमज़ोर मेरा शरीर अब बेटा पैदा होने पर हुआ है, उससे कहीं ज़्यादा कमज़ोर तो गुड़िया के पैदा होने पर हुआ था। पर उस समय तो किसी को भी मेरा दर्द, मेरी परेशानी दिखाई नहीं दी, ना तो किसी को भी मेरी बेटी का रोना सुनाई दिया था और ना ही उसकी किलकारी सुनाई देती थी। बस आप लोगों को तो ये बस
एक लड़की ही नज़र आती थी, लेकिन इस बेचारी नन्ही सी जान को क्या पता लड़का लड़की का फ़र्क। मेरी माँ ने तो मुझे हमेशा मेरे भाई के समान समझा था, लेकिन मुझे लगता है कि आपको अपनी माँ से प्यार दुलार नहीं मिला था, तभी आप अपनी खुन्नस मेरी बेटी पर निकालती हैं। दादी, सारे बच्चे एक जैसे ही पैदा होते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की। दर्द भी बराबर होता है और खुशी भी एक जैसी ही होती है। याद रखना दादी कि वंश पेल को बहुएं ही बढ़ाती हैं। जब लड़की ही नहीं होगी तो बहू कहाँ से लाएंगे दादी। आज दादी और सास रज्जो का मुंह देखते ही रह गई। दादी, मैं अपने दोनों बच्चों को एक समान पालूंगी। एक माँ होकर अगर मैं अपने दोनों बच्चों में खुद ही फ़र्क करूंगी तो दुनिया और समाज को क्या दोष दूंगी। दादी की नज़रें नीची हो गई थी और माधवी जी के चेहरे पर एक मुस्कान उभर आई थी। वह आज तक अपने बच्चों के लिए आवाज़ नहीं उठा पाई थी, लेकिन रज्जो ने कर दिखाया। दादी ने फिर से डांटते हुए कहा कि 4 किताबें क्या पढ़ ली, तो अब तू मास्टरनी बनकर मुझे ही पढ़ाएगी क्या। माफ़ कर दे इस बुढ़िया को, लेकिन अब तू मुन्ने का ध्यान रख। अगली सुबह जब रज्जो उठी तो वह हैरान रह गई। गुड़िया अपनी परदादी के साथ खेल रही थी और दादी उसे मुरमुरे खिला रही थी। गुड़िया भी दादी की ओढ़नी को अपने चेहरे पर डालकर छिप जाती तो कभी ओढ़नी को अपने चेहरे से हटाकर हंसने लगती। दादी ने आज पहली बार अपनी परपोती को ऐसे खेलते हुए देखा था। उन्होंने गुड़िया को अपनी गोद में लेकर उसका माथा चूम लिया और रज्जो दूर खड़ी डबडबाई आंखों से यह नज़ारा देख रही थी और रज्जो की सास माधवी ने रज्जो के पास आकर उसका माथा चूम लिया। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।